नमस्कार, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है। GOIS की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब आप जानते हैं, हम अभी CGPSC से जुड़े लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इनको समझने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य का क्या मतलब होता है? वन्यजीव मतलब होती है वाइल्ड लाइफ। अभ्यारण्य को अगर हम दो भागों में बांटें तो उसका मतलब होता है अभय और अरण्य। अभय मतलब होता है बिना डर के और अरण्य मतलब होता है जंगल। ठीक है, जहाँ जंगली जानवर बिना डर के घूम सके वो एरिया कहलाता है अभ्यारण्य। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ेंगे वो है तमोर पिंगला। ठीक है, तमोर पिंगला कहाँ पर है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है वो सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में और इसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या रखनी है ध्यान में कि ये क्या नाम है अभ्यारण्य का और कौन से ज़िले में पाया जाता है, कौन से ज़िले में है और उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका एरिया कितना है। इतना आपको मेनली हर अभ्यारण्य के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर वन्य जीवों में कौन सी जीव प्रसिद्ध है? नीलगाय। आपने नीलगाय देखी है, किस प्रकार की दिखती है? ठीक है, तो नीलगाय जो है वो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत मिलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका एरिया जो है वो 608 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर है। 608 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? तमोर पिंगला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेमरसोत की। सेमरसोत जो अभ्यारण्य है ये कौन से ज़िले में स्थित है? बलरामपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, यह 430 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तमोर पिंगला जो है वो 608 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, किलोमीटर में है। ठीक है, और जो सेमरसोत है वो है 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ मिलने वाले वन्य जीवों में नीलगाय प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पर कौन से वन्य जीव मिलते हैं? नीलगाय प्रमुख रूप से मिलते हैं। यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल भी है, मतलब कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स भी है जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता है। उसमें एक है पवई जलप्रपात। ठीक है, और जो दूसरा है वो है तातापानी जलप्रपात, यहाँ पर सुप्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दो हमने अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपका एक टास्क है कि आपको मुझे ये बताना है कि कितने अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ठीक है, हम सभी के बारे में पढ़ेंगे, पर आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कितने अभ्यारण्य पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बादलखोल अभ्यारण्य। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये जशपुर में स्थित है, जशपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 105 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, हमने देखा सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला जो है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और सबसे छोटा कौन सा है? बादलखोल। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जशपुर में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। जशपुर में वनों को क्या कहा जाता है? ढाब कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतनी जानकारी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है गोमर्दा। गोमर्दा अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये रायगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1975 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वो 278 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ सोन कुत्ता पाया जाता है। सोन कुत्ता किस प्रकार का जानवर है? ठीक है, आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर से गूगल पे सर्च कीजिएगा कि सोन कुत्ता कैसा दिखता है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर स्पेशल क्या है। ठीक है, तो हमने देखा बादलखोल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। उसके बाद हमने देखा गोमर्दा जो कि रायगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पर सोन कुत्ता पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारनवापारा का अभ्यारण्य। ठीक है, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये कहाँ स्थित है? महासमुंद और या बलौदा बाजार में स्थित है, मतलब ये दोनों जिलों को टच करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका क्षेत्रफल है 245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखना है। और यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव शाकाहारी होते हैं, मतलब
वन्य जीव शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए वन भैंसा वो शाकाहारी होता है, ठीक है। हर हिरण, चीतल पाए जाते हैं जंगल में, वो सब शाकाहारी होते हैं। तो जो ज़्यादातर वन्य जीव हैं बारनवापारा में वो शाकाहारी वन्य जीव है, ठीक है। साथ ही यहाँ सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर्यटन स्थलों में तुरतुरिया आश्रम स्थित है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पर रामायण का एक स्थल भी है जहाँ पर जिसका जिक्र आता है रामायण में, इसमें है तुरतुरिया आश्रम, ठीक है। यहाँ पर लव कुश की जन्मस्थली से माना जाता है, ठीक है। बारनवापारा जो है नामक वन्य ग्राम के आधार पर इसका नाम क्या हुआ? बारनवापारा हुआ। एक विलेज था जिसका नाम था बारनवापारा, उसी के नाम पर ही इस अभ्यारण्य का नाम पड़ा है, ठीक है। बारनवापारा जो विलेज है वो कहाँ पर है? महासमुंद में है, लेकिन इस अभ्यारण्य का अधिकतर हिस्सा बलौदा बाजार में। इसे ऐसे समझिए कि जो बारनवापारा नाम का जो गांव है वो कहाँ पर स्थित है? महासमुंद में, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर हिस्सा है, जो अभ्यारण्य का बहुत मैक्सिमम हिस्सा है, वो है बलौदा बाजार जिले में, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पर है, ठीक है। बारनवापारा अभ्यारण्य के बीचों बीच बलमदेई नदी गुजरती है जिसमें 7 देवधारा जलप्रपात है, ठीक है। बलमदेई नदी गुजरती है इसके बीचों बीच, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उदंती अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह गरियाबंद जिले में स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में स्थित है? गरियाबंद जिले में स्थित है। और यह अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा ये कौन से स्टेट की बॉर्डर को टच करता है? उड़ीसा राज्य की सीमा को टच करता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। यह 230 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी अभ्यारण्य पढ़े उसमें सबसे छोटा कौन सा पता चला हमें? बादलखोल, ठीक है। तो यह जो है 230 वर्ग किलोमीटर में है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वन भैंसे और मोर पाए जाते हैं, ठीक है। वन भैंसा आपने कभी फोटो देखी होगी, उसको छत्तीसगढ़ के राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। तो वन भैंसा और मोर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ काला तेंदुआ भी देखा गया था। काला तेंदुआ कैसा दिखता है? आपने मोगली देखा है? मोगली के साथ साथ बगीरा घूमता है, वही काला तेंदुआ है, ब्लैक पैंथर है, ठीक है। तो काला तेंदुआ भी यहाँ पर देखा गया था। मूषक हिरण जो कि एक लुप्त प्रजाति है वो यहाँ देखी गई थी, ठीक है। मूषक हिरण जो है वो एक बहुत ही रेयर प्रजाति है जो आसानी से नहीं दिखती है, उसको भी यहाँ पर देखा गया था। वो बहुत छोटा सा हिरण होता है, मात्र 3 किलो का हिरण होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं मूषक हिरण या माउस डियर कहते हैं, ठीक है। उदंती अभ्यारण्य के बीचों बीच उदंती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? उदंती। और इसी के नाम पर ही अभ्यारण्य का नाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर गोदना जलप्रपात भी स्थित है। ये इतनी सारी बातें आपको इस बारे में याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़िए। ये सारे टॉपिक्स जो है ये CGPSC CG व्यापम के फेवरेट टॉपिक्स हैं। इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप ना करें, इसके बारे में ध्यान से पढ़ें और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 2006 से सीता नदी अभ्यारण्य के साथ साथ चलाया गया था और इसे 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य के साथ, ठीक है। अब आपको देखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसको प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर टाइगर रिजर्व बन गया, मतलब क्या होगा कि टाइगर रिजर्व वहाँ पे जितने भी टाइगर अवेलेबल है उनको रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए इसे टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया 2009 में, ठीक है। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदंती अभ्यारण्य में करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा द्वारा शोध किया जा रहा है, ठीक है। करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग भी हैं जो उदंती अभ्यारण्य में शोध कर रहे हैं। उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ जिसका नाम दीप आशा है, ठीक है। दीप आशा है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी गूगल में जानकारी देखनी चाहिए कि दीप आशा कौन है ना, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सर्च करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पर है? धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। सीता नदी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है।
इसकी स्थापना जो है वो 1974 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1974 में। और ये सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, सबसे आखिरी में, मतलब सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 559 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य इसे कहा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा था तमोर पिंगला, उसके बाद ये है सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, इस पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमने पढ़ा था अभी, उदंती अभ्यारण्य के साथ हुई थी। ठीक है, 2006 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट, और फिर उसके बाद इसे टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था 2009 में उदंती अभ्यारण्य के साथ ही। ठीक है, यहाँ तेंदुआ सबसे सर्वाधिक जनसंख्या में पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पर? तेंदुआ जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? सीता नदी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, सीता नदी अभ्यारण्य के बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अभ्यारण्य है वो है अचानकमार। ठीक है, यह मुंगेली जिले में स्थित है, मुंगेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में की गई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 552 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2005 में अचानकमार और अमरकंटक के साथ में। ठीक है, अचानकमार और अमरकंटक को मिला करके बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 2005 में। ठीक है, यहाँ भी प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में शुरू हुआ था, और जिसे टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। ठीक है, अचानकमार के बीचों बीच मनियारी नदी बहती है। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? वन्यजीव, बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? बाघ यहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है भोरमदेव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये है भोरमदेव कबीरधाम जिले में, जिसका पहले क्या नाम था? आप कमेंट करके बताइए। यह कबीरधाम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। अब 2001 में हुई थी, इसका मतलब क्या होगा? ये सबसे नया अभ्यारण्य है, नवीनतम अभ्यारण्य है, सबसे न्यू जो है अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 163 वर्ग किलोमीटर। और बादलखोल का क्या है? अब आपको लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि बादलखोल अब भी सबसे छोटा जो है अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका जो नामकरण है वो भोरमदेव मंदिर के नाम पर किया गया था। ठीक है, भोरमदेव मंदिर से ही इसका नाम लिया गया था। यहाँ गेको पाया जाता है। गेको क्या होता है? गेको एक प्रकार की छिपकली जैसा है। ठीक है, यह एक प्रकार का सरीसृप है। ठीक है, सरीसृप मतलब कि रेप्टाइल है, उसके बारे में आप फोटो देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ऑरेंज इक्लिफ नाम की तितली भी यहाँ पर पाई जाती है। ये एकदम पत्तियों की तरह दिखती है। अगर ये है और पत्ती है तो आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ऑरेंज इक्लिफ नाम की तितली भी पाई जाती है। ठीक है, इसे नवंबर 2020 में राष्ट्रीय तितली चुना गया था। किसे? ऑरेंज इक्लिफ को नेशनल बटरफ्लाई चुना गया था। ठीक है, ऑरेंज इक्लिफ जिसका साइंटिफिक नेम है कैलेमा इनेकस। ठीक है, इसे चुना गया था। ठीक है, गेको के बारे में सर्च कीजिएगा, इन सब की फ़ोटोज़ देखिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि गेको कैसा दिखता है, या ऑरेंज इक्लिफ कैसी दिखती है, वन भैंसा कैसा दिखता है, माउस डियर कैसा दिखता है, इन सब की फ़ोटोज़ आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है अभ्यारण्य जो है वो है बैरमगढ़ अभ्यारण्य। यह कहाँ पर स्थित है? बीजापुर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 139 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, बैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है यह बीजापुर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और इसमें क्षेत्रफल जो है 139 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक है, यह भी बीजापुर जिले में स्थित है। अब बीजापुर में दो हमने अभ्यारण्य पढ़ लिए, एक तो बैरमगढ़ और पामेड़। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1983 में हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 265 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई, और इसकी स्थापना कब हुई, और ये कितने एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पर है। हमने किन किन की सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा तमोर पिंगला के बारे में। ठीक है, तमोर पिंगला के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने बादलखोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अचानकमार के बारे में, गोमर्दा, बारनवापारा, उदंती, सीता नदी। ठीक है, भैरमगढ़,
और क्या बोलते हैं पामिड, इतनी जगहों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इन सभी यहाँ पर हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेशनल पार्क्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। धन्यवाद।